हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम फॉरेन ट्रेड के आखिरी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बुक का चैप्टर नंबर 7 उस चैप्टर का क्या नाम है? फॉरेन इनवॉइस, विदेशी बीजक एंड मोड्स ऑफ पेमेंट भी पढ़ना है हमको। मोड्स ऑफ पेमेंट, किस तरह से हम माल बेच रहे हैं किसी दूसरे देश को, तो वहां से पैसा कैसे कैसे हम मंगवा सकते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट, और कैसी बिल बनाकर हम उसको देते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉइस, है ना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सके और वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखेंगे इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, यहाँ पे सेलर का एड्रेस होता है, सेलर का नाम होता है। सेलर कोई भी आदमी का नाम ले लेते हैं या कोई कंपनी का नाम। ब्रॉस एंड कंपनी, एक सेलर है जो है इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। तो इधर सेलर का एड्रेस आप एड्रेस में लिख दीजिएगा, है ना। इंग्लैंड, लंदन वगैरह कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद आप डाल दीजिए डेट, जिस तारीख का इनवॉइस है उस तारीख की डेट डाल दीजिए। आज कितनी तारीख है? जो भी तारीख है आज की डेट डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, और क्या सर? उसके बाद टेलीफोन नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं कि कांटेक्ट, जितना भी आप कांटेक्ट देना चाहते हैं वो सारा कांटेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेलर का ही था, अब देखते हैं, यहां पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर, जिसको बोलते हैं बीजक संख्या। इनवॉइस। अच्छा, एक और बात सर, गैप बचा हुआ है, और क्या लिखेंगे बेटा? फॉरेन ऑर्डर भेजा जाता है या फिर इंडेंट, जो हमें रिसीव होता है, जिसके बिहाफ पे हम माल बेच रहे हैं। जो ऑर्डर आया था वो इंडेंट के थ्रू आया होगा या फॉरेन ऑर्डर के थ्रू आया होगा, वो यहां लिख देंगे। उसके बाद मान लेते हैं लंदन वाला इंडिया को माल बेच रहा है। अगर इंडिया से माल बेच रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इंडिया वाले का नाम। क्या नाम था उसका? पी एंड कंपनी। यहां इंडिया का एड्रेस, तारीख, उसका कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये सब भर लेंगे। उसके बाद एक नोट लिखी जाएगी, यहाँ ब्रॉस की जगह पे अगर आप बेचना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका लिया जाए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी, एक आदमी था, पी एंड कंपनी, वो उसका नाम हो गया, यहाँ एड्रेस हो गया। अच्छा सर, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी माल भेज रहे हैं उसी माल के बारे में आप लिखेंगे इनवॉइस ऑफ, किस बात का बीजक है ये? इनवॉइस ऑफ 20 बॉक्सेस ऑफ सिल्क। सेंड बाय पी एंड कंपनी टू, किसको बेचा? अब मान लेते हैं लंदन वाले को बेचा, ब्रॉस एंड कंपनी। किस बात का बीजक है ये? इनवॉइस ऑफ 20 बॉक्सेस का, सिल्क के, ठीक है। जो भेजा जा रहा है ब्रॉस एंड कंपनी को, किसके द्वारा? पी एंड
कंपनी इंडिया, पी एंड कंपनी इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है किसको? ब्रॉस एंड कंपनी इंग्लैंड को। अच्छा सर और बताइए, बता रहे बेटा। सबसे पहले यहां लिखा जाता है ट्रेडमार्क। मैंने मार्किंग सिखाया था ना कि कुछ ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, कुछ मार्क बना लीजिए, उसमें हम लिख देते हैं बी, ब्रॉस एंड कंपनी, हो गया, मार्क हो गया। ऐसे कुछ ट्रेडमार्क लगा दीजिए। अच्छा, उसके बाद ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। उसके बाद क्वांटिटी कि कितना माल है बेटा, 20 बॉक्स है ना, 20 बॉक्स है। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में आप लिख दीजिए, चलिए हमने लिख दिया 20 बॉक्स। अच्छा, बॉक्स ऑफ सिल्क, सिल्क का बॉक्स है, हर बॉक्स में ईच बॉक्स है 5 थान्स, 5 थान्स है, एंड ईच थान measuring 20 मीटर्स लिख दीजिए। ठीक है, कह रहा है 20 बॉक्स भेजे हैं, 20 बॉक्स भेजे हैं, हर बॉक्स में 5 थान होती है। 20 बॉक्स भेजे हैं, हर बॉक्स में 5 थान होती है, और हर थान कितने की है, कितने की है? 20 मीटर। हम मान लेते चलिए 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। बताइए कितना हो गया, कितने मीटर हो गए? पूरा कितना मीटर का होगा बॉक्स? 20 बॉक्स 400 मीटर से। कितना? हमको रेट दे के रखा है, यहां आता है रेट, दर हमको दे के रखा है ₹2 पर मीटर, ₹2 पर मीटर। अब बताइए 400 मीटर है 2 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट, और ये भी कॉलम है अमाउंट, कितना हो गया? 8,000 रुपए। अच्छा, ये डॉट लगा के ये जो पैसे वाला कॉलम है, यहाँ पे आप रुपए कर लीजिए, यहाँ पे आप पैसे कर लीजिए। ये इसको 2 कॉलम भी बना सकते हैं, ऐसे लाइन खींच के। पैसा इधर रहेगा, अमाउंट इधर रहेगा, रुपीज इधर रहेगा। ठीक है, लेकिन रहने दीजिए, मैं जान रहा हूं क्योंकि क्वेरी आ जाएगी इस बात पे, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि सर एक लाइन और खींची हुई है, आपने क्यों नहीं खींचा। मैं बता रहा हूं, बस आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब लेस ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ था कितना परसेंट रेट से, 10% रेट से, तो 800 पे 10% कितना, 8,000 पे 10% कितना आएगा? 800। ठीक है। अच्छा, इसको घटाने के बाद कितना हो गया? 7,200। कितना हो गया? 7,200। अच्छा सर, और आगे बताइए, बता रहे हैं बेटा। अब अगर कोई खर्चे हैं, देखो बात समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं एक सेलर है, एक बायर है। सेलर ने कहा मैं तुमको माल दे रहा हूं पर सारा खर्चा तुम्हारा। बायर से क्या कहा? मैं तुम्हें सामान दे रहा हूं पर खर्चा सारा तुम्हारा होगा। ठीक है।
सेलर माल भेज रहा है। अब जितने भी खर्चे हो रहे हैं बायर को पे करने चाहिए थे, लेकिन पे किसने किए? सेलर ने, क्योंकि यहां तक पहुंचाना है। पहुंचाने के बाद क्या कहेगा? कॉस्ट दे दीजिए प्लस जो हमने एक्सपेंस लगाया, जो हमने खर्चा किया, वो भी आप हमको पैसा पे कर दीजिएगा। अगर इसी पे कितने तरह की इनवॉइस बनती है, इसी खर्चे पे डिपेंड करता है, इसी खर्चे पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनवॉइस। अभी इसी खर्चे में हम सीखते चलेंगे टाइप्स ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले लोको इनवॉइस। अच्छा छोड़ो, सबसे पहले फ्रैंको पढ़ते हैं, उल्टा चलेंगे। सर्व व्यय मूल्य बीजक, सर्व व्यय मुक्त बीजक क्या होता है सर? ये फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है? ऐसा बिल जिसमें सेलर ने कहा तुम यार मान लो खर्चे उर्चे की चिंता मत करो, खर्चे उर्चे की चिंता मत करो, मैं सारा का सारा खर्चा कर दूंगा, सारा का सारा खर्चा मैं कर दूंगा, तुम क्या करो बस माल खरीद लो हमसे। तो बताइए क्या कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस ऐड होना चाहिए? जब सेलर ने कहा था सारा खर्चा मैं करूंगा, तुम्हें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो क्या सेलर कोई खर्चा लिख के भेजेगा उसको? वो कहेगा 7200 रुपए का आपका माल है, 7200 रुपए ग्रांड टोटल में आप दे दीजिए, ग्रांड टोटल में आप 7200 रुपए दे दीजिए, अमाउंट पेएबल है। अच्छा, फ्रैंको इनवॉइस जिसमें कोई भी खर्चा बायर पे नहीं करता, सारा खर्चा कौन पे करता है? सेलर पे करता है। तो उस टाइम पे बिल में कोई भी एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं होगा, कोई भी एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं होगा। दूसरा, अच्छा सर एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? मैं बता दूं बेटा एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है? देखते हैं। सबसे पहला कमीशन, दूसरा पैकिंग, तीसरा कैरेज, चौथा शिपिंग, पांचवा लोडिंग एक्सपेंस, लदाई व्यय जिसको बोलते हैं, डाक चार्जेस, गोदी व्यय, मरीन इंश्योरेंस, शिपिंग फ्रेट, अब मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं नॉर्मली कि सारा खर्चा 50-50 रुपए का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 50 50 50 50 50 50 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे खर्चे 50-50 रुपए के थे। चलिए, तो ये अभी फ्रैंको इनवॉइस को छोड़ के चलते हैं, बात समझ में आ गई होगी। पहला देखते हैं, पहला हमारा लोको इनवॉइस, लोको इनवॉइस जिसमें सेलर कहता है
मेरी कॉस्ट है 7200 ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो भी खर्चा आ रहा है 400 रुपए, अब पैसा कितना हो गया 7600 रुपए। इसने कहा, सेलर ने कहा देखो भैया मैं तुमसे 7200 रुपए लूंगा और जो खर्चे का होगा वो लूंगा, क्योंकि ये लोको इनवॉइस है, मैं कहीं भी आपको सामान पहुंचाने वाला नहीं हूं। आइए मेरे पास और जितना भी खर्चा हो रहा है आप करिए और सामान लेके जाइए, सामान लेके। दूसरा है FAS, फ्री अलोंग साइड इनवॉइस, प्राइस इनवॉइस। भैया कौन कौन सा खर्चा, कौन सा, गोदी तक मतलब डॉक तक। सेलर ने कहा मैं जहाजी कंपनी तक पहुंचा दूंगा, यहां तक पहुंचा दूंगा, इसके बाद का सारा खर्चा तुम्हारा। तो जहाजी कंपनी तक का खर्चा इस बिल में से सेलर ने कहा मैं दे दूंगा, सेलर ने कहा मैं दे दूंगा। तो बताइए बायर से वसूलेगा क्या? बायर से नहीं वसूलेगा। तो शिपिंग तक का खर्चा नहीं, ये पैकिंग और कैरेज को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 300 रुपए आएंगे। अच्छा तीसरा क्या है? FOB, प्राइस इनवॉइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस इनवॉइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस इनवॉइस। भैया मैं शिपिंग का भी, लोडिंग का भी खर्चा दे दूंगा, शिपिंग का भी। सेलर ने कहा मैं वहां तक पहुंचा दूंगा गोदी तक, तो गोदी का और इसका खर्चा हटा दूंगा, ठीक है। और कहा चढ़वा दूंगा, माल लदवा दूंगा, तो शिपिंग का चार्ज दे दूंगा और लोडिंग चार्ज मैं दे दूंगा। अब बताइए ये 200 रुपए और ये 100 रुपए दोनों हट जाएंगे, तो अब कितना आएगा सिर्फ खर्चा 200 रुपए। अच्छा चौथा क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस, कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस मतलब मैं आपको डॉक चार्जेस वगैरह पे कर दूंगा, डॉक चार्जेस मैं यहां से लेके यहां तक का सारा खर्चा पे कर दूंगा, यहां से लेके पैकिंग से लेके डॉक चार्जेस तक का, तो उसको बोलते हैं। तो उसमें से ये पांचों बातें हटा दी जाएंगी, सिर्फ क्या आएगा? कमीशन आएगा, मरीन इंश्योरेंस आएगा और शिपिंग फ्रेट आएगा, ठीक है। सॉरी शिपिंग फ्रेट भी हटा दिया जाएगा, सिर्फ क्या क्या आएगा? कमीशन आएगा और मरीन इंश्योरेंस आएगा। पांचवा क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इनवॉइस। अब बताइए कॉस्ट इंश्योरेंस ये भी गया, फ्रेट इनवॉइस। अब क्या लिखना है? सिर्फ कमीशन लिख दीजिए, खर्चे में क्या है? सिर्फ कमीशन। अच्छा उसके बाद छठवां है हमारा फ्रैंको इनवॉइस। सेलर ने कहा भैया सारा का सारा खर्चा मैं पे कर दूंगा और उसको बोलूंगा फ्रैंको इनवॉइस, सर्व व्यय मूल्य बीजक, फ्रैंको इनवॉइस। तुम्हें कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं, तो इस खर्चे में कोई भी यहाँ 400 रुपए नहीं आएगा, सिर्फ आपको 7200 पे करना पड़ेगा। जब लोको इनवॉइस होगा तो 7600 पे करना है। सेलर ने क्या कहा लोको में कि भैया मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देने वाला, आप आइए माल लेके जाइए। उसने कहा अरे यार खर्चा मैं दे दूंगा, माल भेज दिए। उसने कहा ठीक है, तो 400 रुपये और खर्चा है, 7200 नहीं देना, कितना देना है? 7600 देना है, 7600 देना। उसने कहा ठीक है। अब सारा खर्चा किसका हो गया? बायर का। अच्छा सेलर बीच बीच में कह रहा है मैं यहां तक भेज दूं, चलो मैं पूरा ही भेज देता हूं,
फ्रैंको। ठीक है, तो जितना खर्चा सेलर अपनी मर्जी से करता है उतना खर्चा वो बिल में दिखाता नहीं है, इसी को बोलते हैं इनवॉइस। हमने इनवॉइस पढ़ लिया और टाइप ऑफ इनवॉइस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भैया इनवॉइस, फॉरेन इनवॉइस तो पढ़ लिया, फॉरेन इनवॉइस तो पढ़, मोड्स ऑफ पेमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट पढ़। देखते हैं कि कौन कौन से जरिए से, देखिए हमने सामान भेजा, बिल बना के दे दी, एक सेलर ने एक बायर को बिल बना के दे दी। अब जैसे ही बायर बिल देखेगा, ये इनवॉइस देखेगा, पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंडीशंस। चलिए मोड्स ऑफ, अच्छा एक बात और बताना भूल गए, यहाँ स्टाम्प लगता है, साइन लगती है, किसकी, सेलर की, और उसका पोस्ट लिख दिया जाता है कि किस पोस्ट पे, मान लीजिए मैनेजर है, सेलर हेड है, या सेलिंग मैनेजर है, जो भी आदमी वो बेच रहा होगा, बिल बना रहा होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना स्टाम्प लगा के साइन कर देगा। ठीक है, अच्छा मोड्स ऑफ पेमेंट, जब ये बिल बायर को मिलेगी, मतलब इंपोर्टर को मिलेगी, कौन देगा, एक्सपोर्टर देगा। एक एक्सपोर्टर देगा इंपोर्टर को, एक एक्सपोर्टर देगा इंपोर्टर को, तो इंपोर्टर पैसा देने के लिए क्या क्या कर सकता है, या एक्सपोर्टर पैसा वसूलने के लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले इनवॉइस के साथ साथ, इनवॉइस के साथ 3 तरह के डॉक्यूमेंट दे सकता है, या वो डीए दे रहा है या डीपी दे रहा है। डीए डीपी मतलब क्या, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक बिल दे देगा, बिल दे देगा, ये इनवॉइस वाली बात नहीं कर रहे हैं, एक अलग बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली बिल, कहेगा इस पे साइन करके एक्सेप्ट करके दे दो। ठीक है, दूसरा, या फिर जैसे ही एक बिल एट साइड देगा, आफ्टर डेट बिल देगा तो साइन करके देना पड़ेगा, और बिल एट साइड देगा, बिल एट साइड, तो जैसे ही जिसने माल खरीदा है, जैसे ही बिल देखेगा तुरंत उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तुरंत उसको पेमेंट करनी। अच्छा, या फिर सीडी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट कैश, कि भैया जैसे ही तुम्हें इनवॉइस मिले, बिल मिले और बिल ऑफ लेडिंग मिले, इनवॉइस मिले, बिल ऑफ लेडिंग मिले, तो तुरंत आप क्या करिए, हमको कैश दे दीजिए, हमको कैश दे दीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, या फिर ये 3 हो गया, या फिर वो बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है, और वो भी कौन सा बैंक ड्राफ्ट, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। कौन सा बैंक ड्राफ्ट, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है, अच्छा मान लेते हैं इंडिया से पी ने माल बेचा था और खरीदने वाला कौन था, क्यू, जो लंदन में रहता था, ब्रॉस एंड कंपनी। तो लंदन में कोई जो बैंक होगा, उसकी ब्रांच इंडिया में भी होगी, उसकी ब्रांच इंडिया में भी होगी। तो यहां पे एक फॉरेन बैंक ड्राफ्ट बिल के साथ दे दिया जाएगा। जैसे ही ये पी के पास पहुंचेगा ये ड्राफ्ट, ये तुरंत लेके जाएगा कौन से ब्रांच पे, जो यहाँ के बैंक का ब्रांच है, तुरंत लेके पहुंचेगा यहाँ पे और उसको पेमेंट मिल जाएगी, और उसको पेमेंट मिल जाएगी। तीसरी बात, ये तो हो गया फॉरेन ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, बिल ऑन बैंक, बिल ऑन बैंक, ठीक है, हम बैंक पे ही बिल लिख दें, हम बैंक पे ही बिल लिख दें। क्या लिख दें, देखो क्या करेंगे, ये जो ब्रांच है ना, इंडिया में जो इंग्लैंड वाले बैंक की ब्रांच थी,
इंडिया में जो इंग्लैंड वाले बैंक की ब्रांच थी, ये सेलर ने पूछा कि भैया इंपोर्टर साहब बायर से, लंदन वाले भैया आपका बैंक कौन सा है? उसने कहा बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। ऐसे ही हम ले रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड में आम जनता का खाता नहीं होता, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। कहा ठीक है, हम इसी बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से एक बिल बना दे रहे हैं जो आपको इनवॉइस के साथ साथ दी जा रही है। आप उस पर क्या करिए, साइन वगैरह करा दीजिए और हमको वो बिल भेज दीजिएगा। हम यहाँ पे पेमेंट ले लेंगे, हम यहाँ पर पेमेंट ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बिल लिखवा लिया तो पेमेंट तो हम ले ही लेंगे। अब या फिर आखिरी बात, टेलीग्राफ ट्रांसफर। टेलीग्राफ चौथी बात, कैसे पेमेंट ले सकता है? टेलीग्राफ ट्रांसफर। इसमें एक और बात आती है, केबल ग्राम भी बोलते हैं इसको, केबल ग्राम। कि भैया बायर ने क्या किया, जो खरीदा था, इंपोर्टर था, उसने क्या किया, अपने एजेंट को जो इंडिया में था, इंडिया में जो इसका एजेंट था, बायर का जो एजेंट था, इसको एक टेलीग्राफ लिखा और उसमें या फिर चेक वगैरह दे दिया कि भैया यहाँ पैसे निकाल के तुम क्या करना, इसको दे देना, इसको दे देना। एक आदेश देता है अपने एजेंट को कि भैया आप इसको पेमेंट दे दीजिए।